एक हादसे की वजह से एक ही फैमिली के 7 अफराद जाँ भाग हो गए। जब ये वाकया रोनमा हुआ, गाड़ी जो कि ओवर स्पीड होने की वजह से वॉल से टकराई, टकराने के बाद गाड़ी में प्रोटेक्शन वॉल से गाड़ी टकराई और फौरी तौर पर गाड़ी में आग लग गई। मुहज़्ज़ब माशरों में या किसी और मुल्क के अंदर एक ही फैमिली के 7 अफराद और टोटल 10 अफराद एक ही गाड़ी में इस तरह सियाहत के लिए जाते हुए अगर झुलस कर जान की बाजी हार जाते तो इससे बड़ी खबर कोई ना होती और हुकूमत जवाबदेह होती और कोई ना कोई ऐसा अदारा विद इन 24 और बन जाता। इस गाड़ी के पास जो फौरी तौर पर पहुंचा वो एनएचए पहुंचा। अब एनएचए नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है या जो उनकी जो पेट्रोलिंग होती है उसका काम तो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखवाना है, उनका काम कोई रेस्क्यू रिलीफ नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि खुदा के वास्ते लोगों के ऊपर कुछ रहम करें। नाजरीन, इस साल भी पिछले साल की तरह एक ही फैमिली के 7 अफराद जो कि मुल्तान से मरी सियाहत के लिए जा रहे थे, आउटिंग के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक हादसे की वजह से एक ही फैमिली के 7 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि टोटल जाँ भाग अफराद की तादाद 10 है। इस पर भी हम तबसरा करेंगे कि हुकूमती गफलत लापरवाही की वजह से यह कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आपको याद होगा जब लास्ट ईयर सवात में एक वाकया रोनमा हुआ था, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक फैमिली जो कि सैलाबी रेले की नजर हो गई थी, गालबन वो डस्का से ताल्लुक रखती थी और वो हाथ हिलाते रहे, दुहाइयां देते रहे कोई उनकी मदद के लिए आए, लेकिन कोई रेस्क्यू रिलीफ के लिए ना पहुंचा। उससे पहले आपको याद होगा मरी में गिलियात में एक वाकया रोनमा हुआ था और उसमें भी कई अफराद, 20 अफराद जान की बाजी हार गए थे सिर्फ और सिर्फ हुकूमती गफलत लापरवाही की वजह से। गिलियात वाले वाकये में आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा गाड़ियां गिलियात में पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था, उस वक्त गाड़ियों को रोका जा सकता था, गाड़ियों को नहीं रोका गया और लोग स्नोफॉल की वजह से गाड़ियों में ही महसूर हो गए और गाड़ियों में हीटर चलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये जो मैं आपको हुकूमती गफलत लापरवाही कह रहा हूं, सवात वाले वाकये में आपको याद होगा कि वहां पर अगर हेली होता, रेस्क्यू रिलीफ के लिए अगर कोई प्रॉपर वहां पर अदारा होता या प्रॉपर फैसिलिटीज होती तो उनको बचाया जा सकता था, बहुत आसान था। ये जो तस्वीर है, ये जो आज वाकया रोनमा हुआ मरी में, इसमें भी बचाया जा सकता था, क्योंकि मेरी जब वहां पर मौजूद एनी शाहिदीन से बात हुई, जो लोकल्स से उनसे बात हुई, और जब मेरी डीपीओ मरी डॉक्टर रजा से बात हुई तो डॉक्टर रजा ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं, लोकल्स ने क्या देखा और कैसे बचाया जा सकता था। मरी जो कि पाकिस्तान का टूरिस्ट पॉइंट है और हुकूमत को मालूम होता है कि मरी में ये जो जून जुलाई अगस्त है, इसमें तो ज्यादातर लोग, चूंकि समर वेकेशंस भी होती हैं, ज्यादातर लोग रुख करते हैं मरी के लिए। तो होना यह चाहिए कि वहां पर एक ऐसा मरी एक्सप्रेस वे जो कि इस्लामाबाद से लेकर मरी तक है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है, वहां पर जब यह वाकया रोनमा हुआ, क्यों मैं गफलत लापरवाही हुकूमत की कह रहा हूं, क्योंकि जब यह वाकया रोनमा हुआ, गाड़ी जो कि ओवर स्पीड होने की वजह से वॉल से टकराई, टकराने के बाद गाड़ी में प्रोटेक्शन वॉल से गाड़ी टकराई और फौरी तौर पर गाड़ी में आग लग गई। आग लगने की वजह से गाड़ी में जितने अफराद थे, तकरीबन 25 के करीब अफराद मौजूद थे गाड़ी में, 13 इस वक्त शदीद जख्मी हैं, जबकि 10 अफराद की फौरी तौर पर डेथ हो गई थी, फौरी तौर पर वो जाँ बाग हो गए थे। बाकी जो 13 अफराद बचे, वहां पर नेशनल हाईवे आई, नेशनल हाईवे पुलिस आई, लेकिन वो मासवा इसके कि वो किसी और 1122 को या किसी को कॉल करते उन्होंने बुलाया और उन्होंने जो जख्मी थे उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा अदारा होता रेस्क्यू रिलीफ के लिए जो फौरी तौर पर जुलसे हुए शहरियों को कोई फौरी तिब्बी इमदाद दे सकता, तो जो जख्मी हैं उनको भी काफी हद तक बेहतर किया जा सकता था और जो जाँ बक होने वाले थे उनको भी बचाया जा सकता था। अब जब मरी और नथिया गली जैसे वो मकामात के ऊपर भी ये तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, यानी एक पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हुकूमती दावे तो होते हैं, ये तो हम बड़ी बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अदारा हो, वहां पर तो मरी में अगर कहीं ट्रैफिक जाम भी हो जाती है तो ये ट्रैफिक को खुलवाने के भी प्रॉपर इंतजाम नहीं कर पाते। सो जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि जो सवात में वाकया रोनमा हुआ था और उसमें एक सैलाबी रेले में एक पूरी फैमिली चली गई थी, उसके बाद कुछ दिनों तक हमने शोर देखा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ कि आज कोई ऐसा अदारा नहीं है कि अगर खुदा ना हंसता फिर कोई इसी तरह फैमिली जाती है और फिर उसी तरह कोई सैलाबी रेला आता है तो फिर कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि रिजल्ट कोई मुख्तलिफ हो। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को लेकर कुछ हमें अपने तौर पर, जैसे महंगाई का हम खुद सामना कर रहे हैं, जैसे हम अपने तमाम मसाइल का हल खुद निकाल रहे हैं, इसके लिए हमें हुकूमत पर इन्हिसार करने की बजाय कुछ खुद ही करना होगा, क्योंकि उनसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद की जा सकती हो। जाहिर है
ये मुहज़्ज़ब माशरों में या किसी और मुल्क के अंदर एक ही फैमिली के 7 अफराद और टोटल 10 अफराद एक ही गाड़ी में इस तरह सियाहत के लिए जाते हुए अगर जुल्स कर जान की बाजी हार जाते तो इससे बड़ी खबर कोई ना होती और हुकूमत जवाबदेह होती और कोई ना कोई ऐसा अदारा विद इन 24 और बन जाता जिससे आइंदा कोई ऐसा वाकया रोनमा ना होता। लेकिन यहां तो गलियात का वाकया हुआ, यहां पर तो सवात में वाकया हुआ और अब चूंकि आगे समर वेकेशंस आ रही हैं, आगे मूनसून आ रहा है, लास्ट ईयर की तरह बारिशें होंगी, लास्ट ईयर की तरह क्लाउड ब्रस्ट होगा, लास्ट ईयर की तरह सब कुछ होगा। बातें बयानात तक तो सब कुछ हुकूमती वुज़रा कह रहे होते हैं ये सब ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त भी ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें आग भड़क रही है, इस गाड़ी के पास जो फौरी तौर पर पहुंचा वो एनएचए पहुंचा। अब एनएचए नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है या जो उनकी जो पेट्रोलिंग होती है उसका काम तो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखवाना है, उनका काम कोई रेस्क्यू रिलीफ नहीं है। सो हमने खुद ही जो है इस पर मैं तो यही कहूंगा, सुजेस्ट यही करूंगा कि हमारे पास बुनियादी प्रिकॉशंस के लिए तो अपनी गाड़ी में सामान होना चाहिए, लेकिन जब आप इन इलाकों में जाएं, जब आप इस्लामाबाद से मरी के लिए ट्रैवल करते हैं, कहीं आपको कोई ऐसी मासवाई रोड प्रोटेक्शन के प्रिकॉशंस के कि आपने रोड साइन नजर आ रहे होते और कोई आपको गाइड नहीं किया जा रहा होता कि अगर ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो आपने क्या करना है, क्या आपने होटल में स्टे करना है, क्या आपने रूम में स्टे करना है, और अगर कोई खुदा ना खास्ता आपने जो है वो कोई हादसा रोनमा हो जाता है तो आपने क्या करना है। सो अनफॉर्चुनेटली हमें हुकूमती तरजीहात जो हैं वो इस पर कोई वाजे दिखाई नहीं देती। इस पर हमने खुद ही क्या करना है कि भाई अगर आप में से कोई लोग फैमिली के साथ अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, तो इस बात को मेक श्योर रखें कि जो पहले वाकयात हुए हैं कम से कम उस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो तो हमने अपने तौर पर लेनी होती है। और मैं अगेन एंड अगेन ये कहता हूं कि कुछ काम हुकूमत के होते हैं, कुछ काम हुकूमती इदारों के होते हैं जो शहरी चाह कर भी नहीं कर सकते। अब यहां पर जब ये वाकया रोनमा हुआ तो वहां बेचारे जो लोग थे वो क्या कर सकते थे, गाड़ी थी, गाड़ी झुलस रही थी, गाड़ी को आग लगी हुई थी, वो गाड़ी की आग किस तरह बुझा सकते थे। और जाहिर है जहां पर ये गाड़ी झुलसी, ये बिल्कुल एक साइड वॉल जो प्रोटेक्शन वॉल है, बेसिकली ये ओवर स्पीडिंग कर रही थी। डीपीओ मरी से जब मेरी तफसीली बात हुई कि ये वाकया रोनमा कैसे हुआ और आग कैसे लगी, क्या इसमें गैस था या कोई गैस सिलेंडर फटा है या कोई और वाकया रोनमा हुआ है, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि ये ओवर स्पीड कर रहे थे। अब यहां पर बहसीयत जिम्मेदार शहरी कुछ हमने अपना भी रोल अदा करना होता है। मुल्तान से फैमिली आई है, यानी आप एक मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ड्राइविंग काफी मुश्किल होगी, काफी डिफरेंट होगी। मैदानी इलाकों में आपने सीधी गाड़ी चलानी है, पहाड़ी इलाकों में टर्न है, ऊपर है, नीचे है। तो अगर आप इतने एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ी इलाकों का, अवॉइड करें ड्राइविंग से और किसी वहां उस लोकल इलाके के किसी ड्राइवर को, या इससे भी बेहतर है कि आप कोई लोकल गाड़ी वहां से हायर कर लें, बेशक आप रेंट पे ले लें और उससे फैमिली के साथ आप ट्रैवल करें। ये बुनियादी चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये तो हमें खुद ही पता होनी चाहिए, ये बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी बहसीयत शहरी हमने खुद अपने तौर पर कुछ प्रोटेक्शन लेनी है। गाड़ी में ऐसा सामान हो कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाना है, और हुकूमत को चाहिए कि खुदा के वास्ते लोगों के ऊपर कुछ रहम करें। और जब आपने एक्सप्रेस वे बना दिया है तो वहां पर नियरेस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स रेस्क्यू रिलीफ के जरूर बनाएं। 1122 इज अ गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको मजीद इंपावर करें। और जुल्सने के वाकयात चूंकि अब हमने हालिया कुछ माह में देखा कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो इसके लिए आप फौरी तौर पर यहाँ तो इसके जाहिर है इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्प्रे वगैरह या कुछ ना कुछ होगा कि अगर फौरी तौर पर कोई जुल्स जाता है तो उसको फौरी तिब्बी कौन सी ऐसी जो है उसको कैसे दिया जा सकता है, कोई स्प्रे या कोई मेडिसिन जिसके उसकी रिकवरी मुमकिन हो। और बहसीयत जिम्मेदार शहरी आगे अभी हम बात कर रहे हैं इन दिनों में, आगे आने वाले दिनों में समर वेकेशंस आएंगी, छुट्टियां होंगी, आप अगर बाहर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते प्रिकॉशंस के साथ जाएं, अपनी तैयारी रखें, बहुत ज़्यादा इन्हसार इनके ऊपर ना करें कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया रोनमा होगा तो कोई आपकी मदद के लिए आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मदद के लिए आए। तो इस सारी चीज़ों को आप कहीं बैठे होते हैं और लगता है कि यहाँ से रेला गुजरता है तो पाँव आप जो है ना वो कम ही पानी के अंदर भिगोएं और किसी साइड पर बैठ जाएं। अपनी फैमिली, अपने बच्चों की केयर करें। और इस गाड़ी के अंदर जब एक ही फैमिली के जो है वो 7 अफराद थे, टोटल 25 अफराद थे, तो आप खुदा के वास्ते 25-25 जाने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 करके भी सैर के लिए जा सकते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे जा सकते हैं, 2 दिस वीक चले जाएं, 2-4 अगले वीक चले जाएं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमने खुद अपने तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी होती है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो रोनमा हुआ और जिसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की कि हुकूमती गफलत, लापरवाही जो है
वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय, और मसाइल के सोल्यूशन की बजाय मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जब आप रेलिवेंट कोई मिनिस्टर की प्रेस टॉक सुनेंगे तो वो सारे का सारा मलबा उस ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे और ये नहीं बताएंगे कि वो ड्राइवर, वो शहरी जो जान से गए उनको बचाया जा सकता था, जो जख्मी है उनको बेहतर तिब्बी इमदाद दी जा सकती थी अगर फौरी तौर पर वहाँ रेस्क्यू रिलीफ का या कोई ऐसा इंतजाम होता कि झुलसे हुए शहरियों को रिलीफ दिया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और उनको फिर आपने वहाँ से पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया। थैंक यू वेरी मच।